राइट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है बेटा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक शॉर्ट नोट्स में आएगा, ठीक है बेटा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेड डाटा बुक। सितारा पढ़िएगा उसमें, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आखिर है क्या? वैसी बुक जहां क्या किया गया है, पूरे एनिमल्स या प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है कि हाँ ये जो एनिमल है वो इंडेंजर्ड है, ये जो प्लांट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। ये सब वर्ड सुनने को आपको मिलेंगे कि ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, तो इन सारे एनिमल्स और प्लांट को क्या किया गया, उस बुक में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। और ये कौन करता है, IUCN करता है, ठीक है बेटा, लिख लीजिए। The book which contain a list of animals या plants, ठीक है बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीसीज कह सकते हैं, है ना, ठीक है। द बुक विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स प्लांट्स विच आर इंडेंजर्ड, जो क्या हो गया है, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, इंडेंजर्ड लिख लीजिए। द बुक which contain a list of animals or plants which are endangered. The book which contain a list of animals or plants which are endangered, और जो क्या है अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को उस जगह पे नहीं रख पा रहे, यानी कि अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे एनिमल्स और स्पीसीज को क्या किया गया, रेड डाटा बुक में रखा गया है, ठीक है। लिख लीजिए, अपडेटेड बाय IUCN। इसको कौन अपडेट करता है, IUCN, अपडेटेड बाय IUCN। ठीक है बेटा, मेरा नाम नाज है बेटा, नाजिया नाज। कभी कॉलेज नहीं गया है, नहीं देखे हमको? होगा बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा बाबू, पहले मिड टर्म दे लीजिए, उसके बाद फर्स्ट टर्म का मेन एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। मंडे से हम आप लोग को पढ़ाएंगे फर्स्ट टर्म का भी, और सबका क्लास भी लगाएंगे। जो जो एब्सेंट रहेगा उसको प्रैक्टिकल्स में कोई मार्किंग नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा, IUCN का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम रेड डाटा बुक में कौन कौन से एनिमल्स को रखते हैं, तो लिख लीजिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या है बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो क्या हो चुके हैं, हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पहले धरती पे थे, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अमित गुड इवनिंग। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जिसको हम EW कहते हैं, लास्ट में लिखते जाइए बेटा। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को EX कहते हैं, है ना, और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड को EW कहते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कहीं कहीं है लेकिन विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड इट्स स्टैंड फॉर CE, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सॉरी नॉट CE, क्रिटिकली है ना, CR, ठीक है।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CRITICALLY, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, उसके बाद आता है इंडेंजर्ड। उसके बाद क्या आता है बेटा? इंडेंजर्ड, यानी कि अभी हैं, बहुत सारे हैं लेकिन ये विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वल्नरेबल, जो कहीं कहीं रेयर केस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सबका अलग अलग है। वल्नरेबल, वल्नरेबल स्पीसीज जिसको हम VU से डिनोट करते हैं, इंडेंजर्ड को हम EN से डिनोट करते हैं। ये सब रेड डाटा बुक में ऐसे ही इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। EN, वल्नरेबल को VU, वल्नरेबल VU। का दे दीजिए, देखो दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना बाबू। एग्जाम तो देना चाहिए, वेरी मच। उसके बाद आता है नियर फ्यूचर, जिनको बताया नहीं जा सका तो क्या हो जाएंगे, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। और 7 में आता है बेटा लेस कंसर्न, लेस कंसर्न, आ रहा है सबको समझ में? आवाज नहीं आ रही है अमित? आवाज नहीं आ रही है? सबके साथ ऐसा ही है, आवाज नहीं आ रही है बेटा? अब जा रही है सितारा? अब जा रही है आवाज हमारी? सितारा, आर यू लिसनिंग मी? यस, लिस्ट कंसर्न, ठीक है बेटा। तो extinct species are those species of plants and animals which have been completely eliminated from our earth। वैसे species और animals या plants जो हमारे धरती से हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, that type of animal is called extinct species। और वैसे प्लांट और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। जो क्या हो गया है कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आउट हो चुके हैं हमारे पृथ्वी पर से, कंप्लीटली एंडेड। जैसे में एग्जांपल मैंने बताया था बेटा, डायनासोर कंप्लीटली एंडेड फ्रॉम आवर अर्थ, जो हमारे अर्थ से कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि extinct wild are those species which have been eliminated extinct in natural conditions, यानी कि जो वैसे एनिमल्स जो नेचुरल कंडीशन में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम उनको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कल्टीवेशन के द्वारा या फिर कैप्टिविटी के द्वारा, है ना। उसके बाद आता है क्रिटिकली इंडंजर्ड, वैसे स्पीसीज व्हिच हैव लॉस्ट 80%, ये नेचुरली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये नेचुरली क्या हो गया बेटा? एक्सटिंक्ट हुए हैं। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड 80% जो एनिमल्स हैं वो क्या हो चुके हैं बेटा? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे गिद्ध, गिद्ध को हम कहां रखेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कहीं दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसकी 80% जो प्रजाति है वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो हम उसको किस डाटा में रखेंगे? तो दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। माही प्रकाश, गुड इवनिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, और ये भी बात है 80% एक्सटिंक्ट हो चुका है, और जो 20% बचा हुआ है, अगर उसको बचाया नहीं जा सका तो 10 साल के अंदर वो भी क्या होंगे? लुप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए, यानी कि ये सारे एनिमल्स चले जाएंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिस्ट में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद इंडेंजर्ड आता है, ये 70% लॉस हो चुके हैं, है ना। ये क्या हो चुके हैं बेटा? 70% लॉस हो चुके हैं। कौन? इंडेंजर, 70% लॉस। आ रहा है सबको समझ में बेटा?
उसके बाद आता है वल्नरेबल स्पीसीज। वैसे स्पीसीज जो 50% इनकी पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, उनको हम कहां डालते हैं, वल्नरेबल कंडीशन में। 50% पॉपुलेशन इनकी क्या हो चुकी है बेटा, लॉस हो चुकी है। इनकी 50% पॉपुलेशन क्या हो चुकी है बेटा, लॉस हो चुकी है, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, वल्नरेबल, वल्नरेबल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद आता है नियर थ्रेटेंड, जो लॉस होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, है ना, तो या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, या फिर वल्नरेबल हैं, या फिर इंडेंजर्ड है, ये सारे को कहां रखा गया है, नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। ठीक है बेटा। और उसके बाद लिस्ट कंसर्न आता है कि लिस्ट पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन क्या है, लिस्ट है, कम है। ठीक है बेटा, लिस्ट पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन क्या है बेटा, लिस्ट है। और नियर थ्रेटेंड में या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, या फिर इंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल, ये तीनों को मिला के नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है बाबू। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक बार देख लीजिएगा, कैसे कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो जैसे लॉस है, एकदम बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी लॉस का बिल्कुल उल्टा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हम जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे रोड बनाना, तो उस एरिया में रोड नहीं बनाएंगे जहां क्या है, बहुत सारे स्पीसीज का हैबिटेट है ना। नेचुरल तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, यानी कि जो हमारे थ्रू हो रहा है, उसको तो हम रोक सकते हैं। या फिर जैसे मैंने ये बताया था कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन। तो हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन की जगह पे क्या करेंगे, रिफॉरेस्टेशन करेंगे, है ना, फिर से पेड़ उगाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। रुखसार गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये देख लीजिएगा, और मोर्टिलिटी रेट, नेटिलिटी रेट, ये सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। रुखसार गुड इवनिंग। चले फिर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, पूछ लीजिए, तो हम क्लास बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे, है ना। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जहां नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा हमसे, हम बताने के लिए हाजिर हैं आप लोग को, है ना। ये मत कहिएगा कि मैम हम पढ़ नहीं पाए, समझ में नहीं आया। साइंसी है ना रुखसार, क्या है, साइंसी है ना बाबू। यहाँ नहीं लिखे हैं, देखो तो जूलॉजी लिखा है यहाँ, जूलॉजी 4th सेमेस्टर, इकोलॉजी साइंसी है ना बाबू, जूलॉजी है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।